हेलो एवरीवन, हाउ यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वॉइस पार्ट सेकेंड। इससे पहले अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में टेंसेस के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के एक्टिव को हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और भी जो बहुत इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। राइट? सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप डायरेक्ट पार्ट सेकंड को देख रहे हैं तो मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट फर्स्ट देखिए पहले, क्योंकि मैंने बेसिक चीजें बताई हैं। जब भी हम एक्टिव पैसिव चैप्टर को हम पढ़ते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका नेशनल लेवल का एग्जाम हो चाहे वो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो। राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, देन उसके बाद आप सेकंड पार्ट को देखिए। राइट? सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, पार्ट सेकंड, वॉइस। इससे पहले वाले मैंने जैसे बताया कि पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था टेंसेस के एक्टिव पैसिव को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि मॉडल्स का क्या रोल होता है एक्टिव से पैसिव के अंदर, कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। राइट? सो पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडल। अगर मान लो एक्टिव के अंदर कोई मॉडल है, प्रेजेंट मॉडल की बात कर रहा हूं, सो उस मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हमें सब पता है कि जो प्रेजेंट में जो मॉडल होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कोई भी मॉडल हो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वो एक्टिव हो गया, सिंपल सेंटेंस। सो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसका क्या रूल होगा वो देखिए। सो वो मॉडल यूं का यूं यूज होगा, उसके बाद हम बी यूज करेंगे एंड थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। राइट? बी यूज करेंगे एंड थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये पैसिव का हमें रूल ध्यान रखना है। जब भी कोई भी मॉडल आता है वो प्रेजेंट में है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो उसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? वही मॉडल उसके साथ बी लग जाएगा एंड थर्ड फॉर्म लग जाएगा। राइट? पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव में है वो पैसिव में कन्वर्ट होगा तो ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात अगर आपने नहीं पता है तो आप दोबारा पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। एक्टिव में मान लो सेंटेंस हो आपका आई कैन राइट ए लेटर। आई कैन राइट ए लेटर। ठीक है? आई कैन राइट ए लेटर, ये हमारे पास एक्टिव में सेंटेंस है, आई कैन राइट ए लेटर। ठीक है? अब इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? इसका पैसिव फॉर्म जो है वो हमने जैसे कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट का केस वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। सो वहां पे ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट आ जाएगा, ए लेटर। उसके बाद मैंने बताया था क्या सेंटेंस है, मॉडल है तो मॉडल यूं का यूं, कैन उसके बाद बी लग जाएगा, कैन बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कैन बी रिटन। उसके बाद सब्जेक्ट है तो उससे पहले बाय एंड आई का हो जाएगा मी। सो बन गया सेंटेंस, ए लेटर कैन बी रिटन बाय मी। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक और सेंटेंस लेते हैं दूसरे मॉडल से। यू शुड रीड, you should read this book, you should read this book। ठीक है? क्या पैसिव होगा देखते हैं। you should read the book का क्या पैसिव होगा? this book इधर आ जाएगी, this book should be, read की थर्ड फॉर्म सेम, this book should be read by you, बाय यू। यू का कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यू यूं का यू यूज होगा। राइट? सो हमने क्या जाना कि जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं किसी भी मॉडल को तो वो मॉडल यूं का यूं होता है, बस चेंजमेंट क्या होता है कि उसके बाद बी लगता है एंड थर्ड फॉर्म लगता है। ये हमने जाना और यही आपको जानने की जरूरत है। राइट? सो हियर यू कैन सी वो मॉडल एंड उसके बाद बी लग रहा एंड थर्ड फॉर्म। राइट? यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए और सेंटेंस लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं बोलूं एक्टिव के अंदर सेंटेंस हमारा है यू मस्ट
यू मस्ट टेक मिल्क, यू मस्ट टेक मिल्क, इसका पैसिव क्या होगा वो देखते हैं। तो मिल्क पहले आ जाएगा, मिल्क मस्ट बी टेकन, मिल्क मस्ट बी टेकन बाय यू, मिल्क मस्ट बी टेकन बाय यू, ये फॉर्म होगी। सो कोई भी मॉडल हो दुनिया का, एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज हो रहा है तो उसको हम उस मॉडल यू का यू उस मॉडल को यूज करेंगे एंड उसके साथ बी एंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हमारे पास रूल होगा मॉडल के केस में, प्रेजेंट के केस में। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, शी में buy this book, she may buy this book, she may buy this book, so इसका हो जाएगा this book may be bought by her। अब समझना मेरी बात ध्यान से, अगर मान लो आपके एग्जाम में एक्टिव का सेंटेंस आ गया, वहां पे सेंटेंस बस इतना ही हो, ये बाय हर या बाय यू ना हो, बाकी इतना हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसी सेंटेंस को उसी फॉर्म में आपको ध्यान देना कि हाँ इसके साथ इसका एक्टिव ये हो सकता है, बस उसने बाय के बाद वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, तो वहीं तक चीजें हो सकती हैं। तब भी ऑप्शन आपको यही करेक्ट करना है। मान लो ये सेंटेंस आ गया, शी मे बाय दिस बुक, सो दिस बुक मे बी बॉट, इतना हो सकता है, तो इसको करेक्ट करोगे, क्योंकि करेक्शन तो बिल्कुल राइट है ना कि भाई मॉडल है उसके बाद बी आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो यूं का यूं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे मॉडल प्रेजेंट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि अगर मॉडल पास्ट के अंदर आता तो क्या रोल होगा उसका, कैसे हम उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। राइट, सो लेट्स सी, अगर मान लो कोई एक्टिव के अंदर मैं बात कर रहा हूं, राइट, एक्टिव में बात कर रहा हूं, एक्टिव के अंदर मॉडल है और उस मॉडल के साथ हैव आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, आपको ध्यान देना कि अगर मान लो कोई मॉडल पास्ट में है उसके साथ हैव आता है तो थर्ड फॉर्म ऑलवेज हम यूज करते हैं एक्टिव में। ठीक है, सो इसका पैसिव में कैसे क्या कन्वर्ट होगा, पैसिव में ध्यान से समझना, वो मॉडल उसके बाद हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले वाले में मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनको कैसे हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। मिल्क मस्ट नॉट, तो उस मॉडल एंड बी के बीच में नॉट आ जाएगा, मिल्क मस्ट नॉट बी टेकन बाय यू। ठीक है, इंटेरोगेटिव में कैसे होगा, जैसे मान लो यहां पे मैं एक चीज बताता हूं कि मान लो इंटेरोगेटिव में ऐसे है कि मे शी बाय दिस बुक, मे शी बाय दिस बुक, सो इंटेरोगेटिव में यूं का यूं रहेगा, मे यूं का यूं रहेगा, मे दिस बुक बी बॉट बाय हर। ठीक है, मे दिस बुक बी बॉट बाय हर, यू शुड राइट ए लेटर। ठीक है, ये मान लो इंटेरोगेटिव में है, जैसे शुड आई राइट ए लेटर, सो शुड ए लेटर बी रिटन बाय मी, ऐसे हो जाए, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वाई शुड आई राइट ए लेटर, सो वाई यूं का यूं रहेगा, वाई ए लेटर बी रिटन बाय यू, इस तरीके से चीजें होंगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने नेगेटिव नहीं बताया, इंटेरोगेटिव नहीं बताया। ठीक है, इस तरीके से। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक्टिव के अंदर आपका हो शी शुड हैव टेकन मिल्क, शी शुड हैव टेकन मिल्क, उसे दूध पीना चाहिए था, सॉरी एक्सक्यूज मी, शी शुड हैव टेकन मिल्क, सो ये पैसिव में हो जाएगा, मिल्क शुड हैव बीन टेकन बाय हर, मिल्क शुड हैव बीन टेकन बाय हर। सो क्या चेंजमेंट हुआ है बताओ मुझे, चेंजमेंट कुछ नहीं हुआ, बस हैव के बाद बीन लगा है। ठीक है,
हैव बीन टेकन, ठीक है, बीन लगा है, तो कोई मॉडल अगर पास्ट में हो और उसके साथ बीन लग जाएगा, दैट्स इट। एक और लेते हैं, नेगेटिव में इसमें क्या करोगे, इसमें हैव नॉट नहीं करोगे, इसमें शुड नॉट आएगा। जैसे मान लो शी शुड हैव टेकन मिल्क, सो मिल्क शुड नॉट हैव बीन टेकन बाय हर। कंफ्यूज नहीं होना है, मान लो एरर आ गया और एरर में हैव के साथ हैवंट दे दिया, जैसे शी शुड हैवंट बीन टेकन बाय, मिल्क शुड हैवंट बीन टेकन बाय हर, गलत होगा। जहां मॉडल है उसके तुरंत बाद नॉट का यूज करोगे, ये ध्यान रखना है। सो मिल्क शुड नॉट हैव बीन टेकन बाय हर, या फिर मिल्क शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन दे देगा, शुडंट हैव बीन टेकन बाय हर, ठीक है। इसको लेते हैं, यू कुड हैव रिटन ए लेटर, यू कुड हैव रिटन ए लेटर, ठीक है। इसका क्या पैसिव होगा देखते हैं, इसका पैसिव होगा ए लेटर कुड हैव बीन, a letter could have been written by you, ठीक है, a letter could have been written by you, इस तरीके से हम यूज करेंगे। अगर मान लो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होता है, जैसे मान लो इसी को लेते हैं, शुड शी हैव टेकन मिल्क, सो शुड यूं कहीं रहेगा, शुड मिल्क हैव बीन टेकन बाय हर, सिंपल। ये भी ऐसे हो जाएगा, कुड यू हैव रिटन ए लेटर, सो कुड ए लेटर हैव बीन रिटन बाय यू, सिंपल इज दैट, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सो अब तक हमने क्या सीखा कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट मॉडल के बाद है, मॉडल में आ रहा है, मतलब उस मॉडल के बाद वो की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सो मॉडल यूं का यूं रहेगा पैसिव में, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर पास्ट में है मॉडल, ठीक है, तो उसके साथ बीन लग जाएगा, राइट, हैव बीन। यहां तक हमने चीजें जाना, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कुछ अलग से रूल्स हैं जो आपको एक एक करके मैं बताता हूं। नंबर थर्ड, अगर मान लो किसी सेंटेंस के अंदर कमांड है, कमांड या ऑर्डर की भावना है, कमांड या ऑर्डर की भावना है, जैसे अब कमांड और ऑर्डर कहां होता है मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपसे कोई बड़ा है, मान लो आपसे, आप जिस पोस्ट पे हो उससे आपसे बड़ा पोस्ट पर कोई और है, आपका बॉस है, वो डेफिनेटली आपको कमांड या ऑर्डर करेगा। आपकी फैमिली मेंबर में आपसे जो बड़े हैं उम्र में, रिश्ते में आपसे बड़े हैं, तो वो उनका हक है कि वो आपको कमांड या ऑर्डर करे, ठीक है। जैसे मान लो आपको वो बोल दे शट दिस डोर या ओपन दिस डोर, डेफिनेटली बोल सकते हैं, ठीक है। सो उन सेंटेंसेस में कमांड या ऑर्डर की भावना आ रही है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे ओपन द डोर, मान लो आपकी मम्मी मार्केट से आई, सीधे आपको कह रही है राहुल ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसमें कमांड हो रही है। सो जिन सेंटेंस में कमांड या ऑर्डर की भावना हो उनको हम लेट से लेट से बनाएंगे। किस में बनाएंगे, लेट से। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, सो लेट द डोर, उसके बाद लग जाएगा बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। तो क्या चेंजमेंट हुआ है पैसिव के अंदर, देखते हैं। कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, लेट लगा है एक, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यूं का यूं, उसके बाद बी लगा है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगी है, ये हमारे पास चेंजमेंट हुआ है। तो जिन सेंटेंस में कमांड या ऑर्डर हो उनको लेट से शुरू करोगे, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट यूं का यूं, देन बी थर्ड फॉर्म। और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझाऊंगा, don't need to be get confused. Let's make some more sentences, ठीक है। shut your mouth, shut your mouth, ठीक है, shut your mouth। पैसिव क्या होगा, let your mouth be shut, right, let your mouth be shut। नेक्स्ट है bring a glass of water,
ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कैसे क्या होगा कन्वर्ट, बताओ भाई। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सो लेट से शुरू होगा, लेट से शुरू होगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ठीक है, सो इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, आपकी कमांड या ऑर्डर की भावना हो रही है, उनके साथ हम यूज करेंगे लेट से, उनको हम शुरू करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हैं? डेफिनेटली यहां तक चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका यहां तक। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और लेते हैं स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट एक्टिव के अंदर है हमारा, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। पैसिव क्या होगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ठीक है, सो जिन सेंटेंसेस में कमांड या ऑर्डर हो उन सेंटेंसेस को हम लेट से शुरू करेंगे, और बाकी जो आपको पता ही है कि क्या चीजें क्या होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में प्लीज या कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्ट पैसिव के अंदर। जैसे प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, समझना मेरी बात ध्यान से, प्लीज सिट डाउन। सो उन सेंटेंसेस, वो सेंटेंस जो प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहे हैं उनको हम यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, बाकी यूं का यूं रहेगा, टू सिट डाउन। ठीक है, टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ठीक है, जैसे नेक्स्ट लेते हैं, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, सो क्या होगा इसका पैसिव फॉर्म, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, टू पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है तो उसको हम किससे शुरू करेंगे, उसको हम शुरू करेंगे, ठीक है, मैं हट जाता हूं, आप ध्यान से देख सकते हैं, उसको हम शुरू करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड से। किससे शुरू करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में मोरल सजेशन हो, क्या हो, मोरल सजेशन हो, मोरल सजेशन की भावना हो तो क्या सेंटेंस होगा, कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो मोरल सजेशन के सेंटेंस में बताता हूं, जैसे हेल्प दी हेल्पलेस, मैंने यह लिखा हेल्प दी हेल्पलेस, हेल्प दी हेल्पलेस, जो हेल्पलेस है उनकी मदद करो, मोरल सजेशन एक प्रकार से। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, दी हेल्पलेस पहले आ जाएगा। जो जिन सेंटेंसेस में मोरल सजेशन हो तो उन सेंटेंसेस के एक्टिव को कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। सो जो पैसिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, जैसे हमने यहां पे द हेल्पलेस पहले लिख लिया, दी हेल्पलेस, फिर हम शुड से उसको सेंटेंस को बनाएंगे, शुड, दी हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, वहां पे जो वर्ब होगी वो बी हेल्प्ड हो जाएगी और शुड के साथ। तो इन सेंटेंसेस में क्या आपको चेंज मिल रहा है, जिन सेंटेंस में मॉरल सजेशन हम बता रहे हैं उनके एक्टिव से पैसिव के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर शुड बी आएगा, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे लव योर कंट्री,
लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, जस्ट अ सेकेंड, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, ठीक है। सो इसका पैसिव क्या होगा देखते हैं। सो योर कंट्री पहले आ जाएगा, योर कंट्री शुड बी loved, your country should be loved, your country should be loved, your country should be loved, ठीक है। जिन सेंटेंस में मॉरल सजेशन हो उसमें यूज करेंगे, इस तरीके से उनको पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे। और सेंटेंस लेते हैं, ऐसे मान लो अगर हो एक्टिव के अंदर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, शुड बी रिस्पेक्टेड, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। यहां तक चीजें मुझे लगता है कि क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, कैसे उन चीजों का कन्वर्जन होगा एक्टिव से पैसिव के केस में, ठीक है, कैसे हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप जब एक्टिव से सेंटेंस पैसिव में बनाओगे तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये सेंटेंस यहां से रिलेट कर रहा है और इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगा, ये सेंटेंस यहां से रिलेट हो रहा है और इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई सेंटेंस देर से शुरू हो रहा है, अगर कोई सेंटेंस देर से शुरू हो रहा है तो क्या, कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। जैसे एक्टिव के अंदर मैं बात करता हूं, अगर कोई सेंटेंस देर से शुरू हो रहा है, जैसे एक्टिव के अंदर हमारे पास है देयर इज नो मनी टू बाय, सेंटेंस शुरू हो रहा है देर से, तो इसका क्या पैसिव होगा, कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। सो यूं का यूं हम लिखेंगे देर को, उसके साथ जो आगे है टू से पहले, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, ये हो जाएगा देयर इज नो मनी टू बी बॉट, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से देयर इज नो मनी टू बी बॉट। अगर एक्टिव में सेंटेंस दूसरा लेते हैं, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू ईट, खाने को कुछ नहीं बचा है, खाने को कुछ भी नहीं है, तो कैसे बनेगा पैसिव में, देयर इज नथिंग टू बी ईटन, देयर इज नथिंग टू बी ईटन, इस तरीके से बनाएंगे। लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस, ठीक है। तो ध्यान कैसे रखना है, ध्यान ये रखना है कि देर से सेंटेंस शुरू होता है तो उसको ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे देयर वाज टाइम, देयर वाज टाइम, देयर वाज टाइम टू स्टडी, तो क्या हो जाएगा पैसिव में बताओ, देयर वाज टाइम टू बी स्टडीड, टू बी स्टडीड, देयर वाज टाइम टू बी स्टडीड। सो ऐसे हम सेंटेंसेस को, जो सेंटेंसेस देर से शुरू हो रहे हैं उनको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, राइट, उनको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है मुझे लगता है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, 7 रूल, रूल नंबर 7। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव के अंदर इट से शुरू हो रहा है, कैसे, जैसे एक्टिव के अंदर मैं बात करता हूं, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू टेक द एग्जाम, सेंटेंस ये फॉर्मेशन है, इट इज टाइम से शुरू होता है, तो उसका पैसिव कैसे कन्वर्ट होगा, इट इज टाइम, यू का यू लिखेंगे, इट इज टाइम, फिर उसके बाद इट इज टाइम के बाद हम फोर लगाएंगे, इट इज टाइम, फिर जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है उसको यहां पहले लेके आएंगे फोर के बाद, इट इज टाइम फॉर द एग्जाम, फॉर द एग्जाम टू बी टेकन, टू बी टेकन, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, इट इज टाइम, एक्टिव के अंदर इट इज टाइम, इट इज टाइम टू स्लीप,
इट इज टाइम टू स्लीप, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा इट इज टाइम टू बी स्लेप्ट। टू बी, चीजें क्लियर हैं मुझे लगता है, इट इज टाइम टू बी स्लेप्ट, टू बी स्लेप्ट, राइट। सो हमने अब क्या सीखा, कोई सेंटेंस देर से शुरू होता है तो क्या उसकी फॉर्मेशन होगी, इट से शुरू होता है तो उसकी क्या फॉर्मेशन होगी, हमने अब तक ये जाना है, ठीक है, हमने अब तक ये जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हैं आपको। चलिए, राइट, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा है, अगर मान लो कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है, ठीक है, लेट से शुरू होता है, जैसे मान लो लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। सो उसका पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे जब कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है। सो लेट हम यू का यूं लिखेंगे, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन, ठीक है, लेट दिस वर्क बी डन। देखिए अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो हम ऐसे लिखेंगे लेट दिस वर्क बी डन, लेट दिस वर्क बी डन, ठीक है। नेक्स्ट है लेट हर सिंग सॉन्ग, लेट हर सिंग सॉन्ग। सो मैं पैसिव में बोलूंगा लेट सॉन्ग बी संग बाय हर, बाय हर। इस तरीके से लेट से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हम उनको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, राइट, ठीक है। सो आज के इस लेसन में हमने जाना कि हम मॉडल को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करें हैं, अगर वो प्रेजेंट में है, पास्ट में मॉडल है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, देर से शुरू होता है, इट इज टाइम से शुरू होता है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जिनमें कमांड होती है, मॉरल सजेशन होती है, ठीक है, उनको हम कैसे कन्वर्ट करें वो हमने आज जाना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में थोड़े से और रूल बचे हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में, ठीक है, ठीक है। तो अब तक हमने पार्ट 1 में एंड 2 में जो भी पढ़ा है उसका हमें ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स करने हैं, कोई भी किसी भी आपकी जो रेफरेंस बुक है उससे, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। बाकी जो है जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे जिनमें हम एक्टिव से पैसिव में चीजों को पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा है अच्छे से तैयारी हमारी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन